हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? सारी ऑडियंस, देवियों और सज्जनों, आज से डायरेक्टली हम कोडिंग पे ही भिड़ने वाले हैं और शुरुआती होने वाली है कोडिंग से। तो यू नो अगर आपने थंबनेल देखा था और टाइटल देखा था तो बिल्कुल बात होगी वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं, वो ये कि गाइस ये वीडियो बड़ा लग सकता है कि यार अरे बात तो सिर्फ वेरिएबल और डेटा टाइप्स की होने वाली है, तो फिर सिर्फ 10 मिनट में बोल करके ख़त्म क्यों नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, ठीक है, जो हमें जाननी चाहिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि ठीक है आखिर ये चीज़ भी पता चल गई, अच्छा हो गया। तो इसीलिए वेरिएबल और डेटा टाइप्स को हर कोई बहुत जल्दी उड़ा देता है, और या फिर कोई कोई क्या करता है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी में घुस जाता है कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है ना, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, सारा सब कुछ। बट बेस्ट है कि चीज़ों को समझा जाए इस वे में कि आप कोड कर रहे हैं, राइट। तो मैं कोड करूँगा एक्चुअल में, और फिर उसी के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर चीज़ें काम कैसे कर रही है। मेरे पास ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है, ठंडी यहाँ पे आ चुकी है, इसीलिए थोड़ा हाथों को ऐसे ऐसे करना पड़ता है और तैयार रखना पड़ता है कोडिंग के लिए। तो गाइस, ये प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल सी, और हम जल्दी ही स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लोली स्लोली बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल इजीली बिना किसी झंझट के इसे 1.5x में देख सकते हैं, ओके। 1.5x या 2x में देख सकते हैं, पर मज़ा आएगा, अच्छे से समझेंगे। तो गाइस, वेरिएबल्स क्या होते हैं? यहाँ पे लॉकर वाली पिक्चर दिख रही है आपको, राइट? क्यों है ये? तो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं गाइस। वेरिएबल्स एक्चुअली मेमोरी स्टोरेज है एक तरह से। प्रैक्टिकल लाइफ में वेरिएबल ऐसे ही होते हैं। जैसे ये मेरा डब्बा है, इस डब्बे में मैंने पैसे रखे हुए हैं कुछ, राइट। ये शहद का डब्बा है, डाबर आंवला ये सब का। तो इस शहद के डब्बे में मैंने पैसे रखे हैं, राइट। तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं, राइट। और इतना ही नहीं, आप डायरी जो होती है, डायरी में भी डेटा टाइप रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं। तो डायरी में किस तरह का डेटा आएगा? डायरी में टेक्स्ट वाला डेटा आएगा, राइट। तो डायरी हो गया, डब्बा हो गया, कोई अपना मोबाइल हो गया। मोबाइल में किस तरह का डेटा होता है? मोबाइल में हमारे सारे नोट्स होते हैं, हमारे एप्लीकेशंस होती है, फोटोज़ होती है, वीडियोस होती है, म्यूज़िक होता है, कॉल हिस्ट्री होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो जो वेरिएबल्स है वो क्या करते हैं? डेटा को होल्ड करने का काम करते हैं, डेटा को पकड़ के रखने का काम करते हैं। वेरिएबल्स कुछ नहीं है सिवाय एक कंटेनर के। कंप्यूटर के अंदर भी एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर हम किसी तरह का डेटा रखते हैं, ठीक है। और वेरिएबल को हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। वो नाम क्या हो सकता है कि जैसे कि मुझे एक वेरिएबल डालना है, वो है नाम, ठीक है, नाम। तो मैंने नेम करके एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने एक डेटा डाला। वो क्या डाला मैंने? मेरा नाम, कि मेरा नाम है आकाश, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से वेरिएबल बनते हैं। वेरिएबल में एक पर्टिकुलर तरह का डेटा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे डेटा टाइप में। तो जो वेरिएबल होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। ये होते हैं वर, लेट और कॉन्स्ट, ओके। वर, लेट और कॉन्स्ट। यहाँ पे मैंने जानबूझ करके ये खोल दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही है। तो आई थिंक यहाँ पे वर्क कर रहा है। यस, हेलो देवीगंस। तो हाँ, ये अच्छे से काम कर रहा है और हम इसी में बना बना के देखेंगे। तो जैसे कि मान के चलो मैंने लेट किया, लेट में मैंने डाला नेम, नेम इक्वल्स मैंने किया आकाश, और फिर मैंने इसको किया प्रिंट, ओके, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने बोला कि भाई तो प्रिंट कर दो नेम को, ठीक है। तो क्या होगा? हमारे पास में आकाश आ गया, राइट, ये यहाँ पे। तो अगर आपको VS कोड नहीं आता तो भाई VS कोड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। आप चाहो तो ऑनलाइन कंपाइलर में भी स्टार्ट कर सकते हो कोडिंग। तो ये बस कुछ नहीं है, ये कंसोल है। कंसोल के लिए सिंपल है कि आप, ये HTML वाली फाइल है, राइट। तो आप, अगर आपको नहीं पता कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, तो ये मोर टूल्स है, यहाँ पे डेवलपर टूल्स है, यहाँ पे जाके कंसोल खुल जाता है। तो एलिमेंट्स पहले खुलेगा आपके इसमें, आप कंसोल में जाके ये कोड आपको दिखता रहेगा, ओके। तो कोई भी चेंजेस आप करोगे, लाइक इवन HTML में जो भी चेंजेस करोगे वो वहाँ दिखेगा। लाइक हेलो देवीगन की जगह मैंने हेलो भूतो कर दिया,
हेलो भूतो कर दिया तो यहाँ पे हेलो भूतो आ जाएगा, राइट। और अगर मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस करने हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि वापस जाऊँगा और मैं नेम में चेंजेस कर सकता हूँ। तो नेम में मैंने मान के चलो चेंज करके लिख दिया कृतिका, ठीक है, कोई रैंडम नेम है कृतिका, तो ये देखो कृतिका आ जाएगा। ओके, मैंने मैंने और भी दो चार अगर ऐसे वेरिएबल बनाए तो उनके भी नाम आ जाएंगे, कृतिका 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 नहीं, नेम मैं 1 कर देता हूँ क्योंकि अलग अलग वेरिएबल डालने पड़ते हैं। वेरिएबल्स के नाम जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, वेरिएबल के अंदर हम सेम तरह का डेटा डाल सकते हैं। तो ये देखो कृतिका, अब मुझे बस सिंपली इसको 3 बार प्रिंट करना पड़ेगा, नेम 1 और नेम 2। तो इस तरह से मेरे पास 3 कृतिका आ गई। अगर 3 कृतिका को मुझे बदलना है, मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, मैं रवि रख सकता हूँ, मैं लक्ष्मी रख सकता हूँ, और फिर ये देखो मेरे पास 3 अलग अलग नाम आ गए। तो इस तरह से वेरिएबल काम करते हैं। वेरिएबल में हम एक नाम स्टोर करते हैं, नंबर स्टोर करते हैं, किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और यही तो हो रहा है, तभी तो हमारे सामने ये दिख रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैंने लेट के अंदर नेम नाम से वेरिएबल बनाए, उसके अंदर मैंने एक्चुअल में नाम डाला और फिर मैंने इसे प्रिंट कराया। प्रिंट कराने का तरीका क्या था, console.log। ओके, इसके ज़रिए से ये प्रिंट हो गए, नेम 1 नेम 2, ये मैंने कॉल किया उनको और फिर इसके अंदर का जो डेटा है वो मिल गया मुझे। तो ये होता है वेरिएबल। ओके, अरे वापस जा रहे, हाँ। तो मैंने यहाँ पे अपने छोटे छोटे नोट्स बना के रखे हैं, उसके बेस में मैं डिसाइड करके रखूँगा। इवन तो प्रेजेंटेशन सामने है तो भी जल्दी जल्दी चलेंगे। तो वेरिएबल्स आर क्रूशियल इन प्रोग्रामिंग एज दे एक्ट लाइक मेमोरी स्टोरेज फॉर योर कोड, जस्ट एज वी नीड टू रिमेंबर थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। कोड रिक्वायर्स वेरिएबल्स टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा, इंश्योरिंग स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। सो जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर, जिसमें हम अलग अलग तरह का डेटा रखते हैं। आप यहाँ पे समोसे रखते हैं, आप यहाँ पे गुलाब जामुन रखते हैं, आप यहाँ पे रसमलाई रखते हैं, यहाँ पे आप वेजिटेबल्स रखते हैं, यहाँ पे आप दूध रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, राइट। तो ये फ्रिज एनालॉजी है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि आखिर क्या है। तो इसमें जैसे कि वर होता है, वर 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 वधु वाला वर नहीं, ये वर है जो कि पुराने जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। ओल्ड फ्रिज इसको कहते हैं। ओल्ड क्यों है इसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे, कोड करके जानेंगे, अभी जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द वर कीवर्ड, ये वर एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड वो चीज़ें होती है जिसको हम एक्चुअल में इनके मीनिंग जावास्क्रिप्ट में डिसाइडेड है। वर का मीनिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेट का भी मीनिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ऐसा नहीं है कि हम इन वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, पर सिंपल सी बात है, रूल्स है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अगर मैं लेट के अंदर वर यूज़ करूँगा तो ये करने ही नहीं देगा, राइट, क्योंकि ये एक कीवर्ड है। देखो एरर आ गया, ठीक है। अगर हम इधर जाते हैं तो ये एरर आ गया। एरर क्या है, अनएक्सपेक्टेड टोकन वर, राइट। क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि ये जो है ये कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड है, तो इसका यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि मैं इसको अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो नेम 2 फिर से कर देते हैं। अगर मैं इसको इसके अंदर रखूँ, फॉर एग्जांपल मैं वर लिखता हूँ ऐसे, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये देखो वर आ गया यहाँ पे, राइट। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर मैं इसको वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता, वर को या लेट को या कॉन्स्ट को नहीं कर सकता। तो गाइज ये होते हैं वेरिएबल्स जिनका हम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, है ना। लेट, वर, कॉन्स्ट, और इनका क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम समझते हैं। वर कीवर्ड इज लाइक एन ओल्ड फ्रेज, इट अलाउज डुप्लीकेट वेरिएबल नेम्स लीडिंग टू पोटेंशियल कन्फ्यूजन इन योर कोड। ये पहले यूज़ होता था। अभी की जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इसका यूज़ नहीं करते हैं यूजुअली, ठीक है, नहीं ही करते हैं, पर बहुत सारे कोडर्स आपको मिल जाएंगे जो करते हुए मिलेंगे। और लेट का यूज़ मॉडर्न फ्रिज, यानी कि इसका यूज़ ज़रूर किया जाता है, अभी के टाइम में बहुत अच्छे से किया जाता है। तो वर को जैसे दिखाया गया है कि ये देखो, ये बिल्कुल पुराना टाइप का, पुराने ज़माने का ये है, फ्रिज है जिसमें कुछ भी हो सकता है, राइट, कि डेटा कहीं भी जा सकता है, डेटा के साथ कुछ भी हो सकता है, सब्जियां खराब हो सकती है। वही जो मॉडर्न फ्रिज है उसमें चीज़ें थोड़ी बहुत सफिस्टिकेटेड रहेगी
मतलब ठीक रहेगी। फ्रिज का एक्चुअल में काम जो है कि वो चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना, तो वो कर पाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, चलो इसको भी समझते हैं कि आखिर लेट और वर की बात कर रहे हैं, क्या है ये बात। तो इसको मैं हटा देता हूँ। बात बहुत ही सिंपल है कि जो लेट होता है ना वो ब्लॉक बेस्ड होता है, तो ये अक्सर रिस्पेक्ट करता है ब्लॉक्स की। ठीक है, यानी ब्रैकेट्स की रिस्पेक्ट करता है। तो कैसे करता है, देखो, लेट लेट नेम, फिर से बनाते हैं, लेट नेम इक्वल्स आकाश करते हैं। ठीक है, वापस से लॉग और फिर से नेम करते हैं। ठीक है, अभी फिर से क्या आया हमारे पास, नेम आया आकाश। अब अगर क्या करूँ मैं, इसको मैं कर दूँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ तो क्या अब मुझे मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा नाम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या कि वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, करता है, लेकिन मैं इसको इस ब्रैकेट के बाहर नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, मैं इसको अंदर यूज़ कर सकता हूँ। अंदर अगर मैंने फिर से किया लॉग, ठीक है, लॉग, और फिर से मैंने इसका नाम दिया नेम, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा आकाश। आप देख रहे हो प्रिंट हो रहा है। क्या बाहर यूज़ नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है। नेम, अगर मैंने क्या किया कि नेम +1 कर दिया, करके देखते हैं थोड़ा, अभी से खुरापात कर देते हैं, करना तो नहीं चाहिए पर कर देते हैं। तो अभी सिर्फ 1 आया, सिर्फ 1 आया आकाश, और नीचे 1 आया, नेम नहीं आया, उसने लिया ही नहीं क्योंकि, ठीक है, उसने लिया ही नहीं, उसने डायरेक्टली सिर्फ 1 ही प्रिंट कर दिया। तो दैट्स द थिंग गाइज। अभी इसको इसको और अच्छे से समझेंगे। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर ये इसकी रिस्पेक्ट करेगा, ब्रैकेट की रिस्पेक्ट करेगा लेट जो है। लेकिन वही अगर मैं इसका यूज़ करूँ, किसका, अरे एक मिनट, पहले मैं इसको +1 को हटा देता हूँ। और हाँ, अगर मैं यही इसको वर का यूज़ करूँ, थोड़ा इसको नीचे ला लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ और इसको मैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये ब्रैकेट के अंदर है। फिर से मैंने नेम को कॉल किया है और अब मेरा नाम आ रहा है आकाश। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी ब्रैकेट के अंदर एक लेट बनाता हूँ और उसमें ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और ए को वैल्यू देता हूँ 10। ठीक है, तो ए को मैंने वैल्यू दी है 10। अब मान के चलो मैं वापस से कॉल करता हूँ ए को, तो क्या ए मुझे मिलने वाला है, ए मुझे नहीं मिलने वाला है। ए इज़ नॉट डिफाइंड, ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अब मैं वापस से क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल, इसको मैं लेकर जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आ गया, राइट, 10 पहले ही आ गया। 10 पहले क्यों आया, क्योंकि जो प्रिंट है वो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद ये, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो इसीलिए। तो या 10 आखिर प्रिंट हो गया यहाँ पे। क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये लेट के अंदर था। वही अगर मैं इसको, मैं लेट की जगह पे वर कर दूँ और फिर से मैं इसको प्रिंट करूँ, तो क्या होगा, तो फिर मुझे 10 वापस मिल जाएगा। तो ब्रैकेट की रिस्पेक्ट करता है लेट, लेकिन वर जो है वो ब्रैकेट की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इससे बहुत सारे इश्यूज पैदा होते हैं, वो इश्यूज हम समझेंगे आगे। अभी बस मैं इतना बता रहा था एग्जांपल के तौर पे कि ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, तो सिक्योर एंड यूनिक वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड, मॉडर्न फ्रिज रिप्रेजेंट्स द डेटा, the let keyword, okay, allowing changes to values while keeping variable names clear and organized। ठीक है, तो और कोई चीज़ ऐसी बतानी रहेगी थी क्या, नहीं। ठीक है, कीवर्ड्स भी बता दिया, ये भी बता दिया, और तो मैं कुछ, ठीक है। हाँ, तो अब कॉन्स्ट पे आते हैं। कॉन्स्ट क्या है भैया, कॉन्स्ट जो है यहाँ पे देख ही रहे हो आप इमेजेस में कि ये एक सेफ लॉकर की तरह बिल्कुल वैसे ही यूज़ होता है जैसे, मतलब वो ये भी ब्रैकेट की रिस्पेक्ट करता है। वापस अगर हम जाए करके देखते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट को बना के देखते हैं, कॉन्स्ट बनाते हैं, बी नाम देते हैं और इसमें वैल्यू देते हैं 90। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ए प्लस बी करके देखता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी करके देखता हूँ क्या मिलने वाला है मुझे।
बी इज नॉट डिफाइंड मिल रहा है मुझे, क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये कॉन्स्ट है, तो कॉन्स्ट ब्रैकेट के अंदर है, तो इसीलिए मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा। वही अगर मैं ये सेम हरकत अगर मैं ब्रैकेट के अंदर करता हूं तो क्या होगा? तो मुझे वैल्यू मिल गई है 100। क्यों 100 मिली है? क्योंकि 10 + 90 होता है 100, तो a + b मैंने किया तो इसलिए मुझे 100 मिला है। सो दैट्स द थिंग कि कॉन्स्ट और लेट ब्रैकेट की रिस्पेक्ट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर उनको यूज़ करने को बोलेंगे तो फिर एरर दे देंगे। वही अगर हम वर की बात करते हैं तो वो पूरे कोड में कहीं भी चल सकता है। दैट्स द थिंग, ठीक है। तो इसमें भी स्कोप की बात होती है एक्चुअली, इसमें टर्मिनोलॉजी स्कोप के बेस पे होती है कि आप ग्लोबल स्कोप है, फंक्शन स्कोप है, क्या है। तो अभी मैं उस लेवल पे नहीं गया, ठीक है, तो अब अच्छे से समझेंगे उसको। परमानेंट स्टोरेज फॉर कांस्टेंट वैल्यूज, द कॉन्स्ट कीवर्ड एक्ट्स लाइक अ लॉकर इंश्योरिंग दैट वंस अ वैल्यू इज असाइंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता। बी की उस वैल्यू को जो 90 रखा था अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो स्ट्रिंग्स और नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग और नंबर भी वेरिएबल के टाइप्स हैं। स्ट्रिंग और नंबर भी वेरिएबल के टाइप्स है। कैसे टाइप्स है, ठीक है, इसको भी समझते हैं। तो गाइज आपने शायद अगर ये कोट देखा हो जो मैंने पहले ही यूज़ किया है यहाँ पे नेम में, ठीक है, तो ये असल में स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। अभी तक के हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, अब हम एकदम से जंप कर गए हैं डेटा टाइप्स में, ठीक है, कि स्ट्रिंग और नंबर और इवन बुलियंस एंड मोर। हाँ, तो गाइज नंबर टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और स्ट्रिंग टाइप के होते हैं और भी वैरायटी के डेटा टाइप होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टाइप होता है डेटा का, जैसे कि अगर मैं ये डायरी में कोई डेटा रख रहा हूँ तो वो टेक्स्ट फॉर्म में होगा। हालांकि मैं इसमें कोई इमेज फोटो ऐसे चिपका सकता हूँ, लेकिन इस डायरी का काम तो यही है कि ये लाइंस में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, टेक्स्ट, राइट। तो मैं इसमें टेक्स्ट ही लिखूंगा यूजुअली। वही अगर मेरा जो ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर जितनी भी चीज़ें जो भी आ सकती होगी मैं इसमें डालूंगा। वो कोई भी टाइप हो सकता है, वो कॉइन टाइप होगा, वो कागज़ का टाइप होगा, वो कुछ भी होगा, लेकिन डेटा कोई भी आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा है और उसी को हम समझ रहे हैं कि किस तरह का डेटा है, ठीक है। अभी हमने वेरिएबल समझ लिया, मतलब इधर की साइड समझ लिए, ये वर लेट कॉन्स्ट ये सब समझ लिया है। अब हम समझ रहे हैं कि ये इधर की साइड क्या होती है, ठीक है, ये इधर की साइड की बी इक्वल टू ये क्या है, नेम इक्वल टू ये क्या है। तो ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है गाइस? ये पूरा का पूरा कोड हटा देता हूँ मैं। तो वो मान के चलो मैं कर रहा हूँ लेट नेम इक्वल्स आकाश। तो ये असल में एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। वही अगर मैं करूँ लेट ए या एज, अरे एज आ जा रही, एज इक्वल टू 25, तो ये एक नंबर बेस्ड डेटा टाइप है, ठीक है। वही अगर मैं लेट ठीक है, लेट बी इक्वल्स टू ट्रू कर दूँ तो ये एक बुलियन टाइप डेटा टाइप है। ट्रू और फॉल्स ये बुलियन टाइप के डेटा टाइप होते हैं। और साथ में और भी डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स अब देखो, कैरेक्टर भी होता है C++ में, लेकिन हम यूजुअली स्ट्रिंग में ही कैरेक्टर को मान के चलते हैं ना। ए ऐसे जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं उनको कैरेक्टर डेटा टाइप बोलते हैं। फ्लोट भी एक डेटा टाइप होता है। फ्लोट में सिंपली क्या हो गया, 2.5 है ना, तो इसको फ्लोट डेटा टाइप बोलते हैं। लेकिन यूजुअली हम इसका यूज़ ऐसे नहीं बोलते, हम बस ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, एक नंबर टाइप का डेटा टाइप है, एक स्ट्रिंग टाइप का है, एक बुलियन टाइप का है। और फिर साथ में इन ये सारे डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। फिर साथ में रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप्स भी होते हैं। यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन में हालांकि इस तरह से लिखा नहीं है, ठीक है, एडवांस डेटा टाइप मैंने लिख दिया यहाँ पे। और मैंने नहीं लिखा, असल में AI ने कर दिया है ये। तो AI का काम है ये। AI जिंदाबाद, बहुत बढ़िया भैया। AI आप क्या कर रहे हो हमें भी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आपसे दूसरा AI यूज़ करना पड़ेगा या खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो चलो, बात ऐसी है कि दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, देखा जाए तो सारे डेटा टाइप प्रिमिटिव मेनली ही माने जाते हैं,
रेफरेंस में कौन से डेटा टाइप आते हैं? रेफरेंस में मेजरली वो सारे डेटा टाइप आते हैं जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, या फिर ऐसे डेटा टाइप जिनका रेफरेंस लिया जा सकता है, जैसे कि डेटा टाइप लाइक एरे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ, और साथ में फंक्शन, इनका रेफरेंस लिया जा सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसा रहेगा कि अगर मैंने बनाया लेट मैंने बोला कि यार आकाश है, ठीक है, आकाश इक्वल मैंने बनाया तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको इस तरह का ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है, और फिर इसमें मैंने बोला कि भाई देखो मेरा नाम दे रहा हूँ, नाम है आकाश, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ओह अरे ये मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद ही अलग तरह से यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो आकाश ये मैंने नाम दे दिया है, फिर मैंने एज दे दी है 25, फिर मैंने 12th के परसेंटेज दे दिए 90.30%, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोलते तो सिटी एरिया दे दिया मैंने, मान के चलो नागपुर, ठीक है। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, इसको भी मैंने नागपुर, तो ऐसे करके मैंने दे दिया, ये सारा डेटा मैंने दे दिया। तो ये जो है कई सारे डेटा मैंने दे दिया। अब अगर मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ तो मैं इसका रेफरेंस लेके ही इसका कॉल कर सकता हूँ। लॉग है, ये मैंने कौन सा लॉग ओ भाई साहब ये कहाँ से आ गए हो आप, लॉग आओ हैं, व्हाट भाई मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है, कोई बात नहीं, console.log, पता नहीं। तो अब अगर मुझे वापस से इसको कॉल करना है, क्या करूँगा मैं, आकाश, यहाँ पे ब्रैकेट लिखूँगा, और ब्रैकेट में मैं क्या करूँगा, लिखूँगा 1, ठीक है। तो अगर मुझे एज को कॉल करना है, मतलब एज का जो डेटा है वो चाहिए मुझे, जो कि 25 है, तो मैं 1 करूँगा और फिर आखिरकार मुझे यहाँ पे 25 मिल जाएगा, ठीक है। वही अगर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 0 लिखूँगा, क्योंकि रेफरेंस ले रहा है ये, ठीक है। तो आकाश में ये जो नाम है ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका जो रेफरेंस है, इसकी इंडेक्सिंग 0 से हमेशा स्टार्ट होती है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। तो अगर मैंने 0 किया है तो अब यहाँ पे नाम आ जाना चाहिए, ये देखो आकाश करके नाम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एरे के थ्रू, यानी एरे में हम रेफरेंस लेते हैं और रेफरेंस लेके किसी भी डेटा को निकालते हैं उससे, एरे से। तो इसीलिए इसे रेफरेंस टाइप बोलते हैं। और मेनली ये सारे के सारे जितने भी डेटा टाइप होते हैं, जो एडवांस डेटा टाइप बोला जाता है या जो भी है, ये सारे ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, इनका टाइप ही ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो मैं इसमें करूँ टाइप ऑफ, राइट, तो अगर मैं इसका टाइप ऑफ करूँ तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है। स्ट्रिंग क्यों मिल रहा है, स्ट्रिंग मुझे किसका मिल रहा है, मुझे 0 का मिल रहा है, ठीक है, 0 का मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है। अगर मैं इसमें आकाश 1 करता हूँ और ये टाइप ऑफ है, टाइप ऑफ से क्या पता चलता है, डेटा का टाइप पता चलता है। तो डेटा का टाइप क्या मिलेगा मुझे, नंबर, क्योंकि ये नंबर फॉर्म में है, 25 नंबर फॉर्म में है। अगर मैं इसमें भी डबल कोट्स लगा देता तो फिर ये स्ट्रिंग बन जाता, देखना है, ये देखो अगर मैं इसमें भी डबल कोट क्या सिंगल कोट लगा देता हूँ, ये लो सिंगल कोट मैंने लगा दिया, अब क्या है, अब इसका टाइप हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसे करके इस टाइप भी बदल जाता है, ठीक है। तो राइट, और अगर मैं इसको खाली रखूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको खाली रखूँ तो क्या होगा, ये लो मैंने खाली कर दिया, अगर मैंने इसको खाली कर दिया तो फिर ये कुछ नहीं बताएगा, हाँ ये कुछ नहीं बताएगा, तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज ये जो है ये एरे था, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही फंक्शन होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मैं एक काम करता हूँ ना, टाइप ऑफ का फिर से एक और बार यूज़ कर लेता हूँ। तो टाइप ऑफ अगर मैं करता हूँ, मान के चलो एज, ठीक है, टाइप ऑफ एज है 25, राइट। तो फिर से अगर मैंने कर दिया तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। आप एज इट इज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है उनके टाइप ऑफ ऐसे ही निकाल सकते, देख सकते हैं कि कौन सा टाइप है, तो और उनका नाम ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेम, मैंने नेम किया तो फिर नेम आ गया स्ट्रिंग डेटा टाइप है। वही अगर मैंने बी किया
तो ये बुलियन डेटा टाइप है। जैसा मैंने बताया कि बुलियन है, मतलब ये जो ट्रू है ना, ये ट्रू जो मैंने लिखा है, अगर मुझे ट्रू वर्ड इसमें डालना है बी में, तो मुझे इसे डबल कोट में डालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं इसका टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, जो आगे हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये अभी क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे फॉल्स लिख दूँ, फॉल्स लिख दूँ, तो ये अभी भी एक बुलियन डेटा टाइप ही है। और अगर आपको पता होगा कि 0 और 1 भी होते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 और 1 करूँगा तो वो तब भी डेटा तो वैसा का वैसा ही लेगा। और साथ में और भी डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि अनडिफाइंड और नल और बिग इंट, ठीक है। और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नल, अच्छा नल जो है गाइस, नल, नल की अब बात करते हैं। नल जो है ना, नल को हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, नल, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के अंदर हम नल को स्टोर कर सकते हैं। और नल का टाइप जो होता है वो ऑब्जेक्ट टाइप होता है। ये मैंने सुना है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो नल है उसका टाइप होता है ऑब्जेक्ट टाइप। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट टाइप देख रहे हैं, राइट। तो एक नल होता है, एक अनडिफाइंड भी होता है, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी होता है, अनडिफाइंड, राइट। तो गाइस अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड यूजुअली ये अक्सर आउटपुट में आता है, मतलब इसको आपने डिफाइन ही नहीं किया, ये कोई डेटा है ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा कर दूँ, ठीक है, अब देखो क्या आता है, तो टाइप ऑफ में, टाइप ऑफ में आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि इसमें कोई डेटा ही नहीं है। बी में मैंने कोई डेटा ही नहीं डाला, तो अब ये नल नहीं बता रहा है। नल मतलब क्या हो गया कि नल हमने प्लेस होल्डर के तौर पे डाल सकते हैं, राइट। बी की वैल्यू मैं प्लेस होल्डर के तौर पे नल डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये ऐसा ही है कि हाँ ठीक है, एक अगर बाद में मुझे याद आएगा कि अच्छा बी में कोई वैल्यू मुझे डालनी थी क्या, तो मैं वापस आ सकता हूँ और इसमें नल की वैल्यू ऐसे डाल सकता हूँ। वरना तो कोई इसमें कोई इशू नहीं आता, अनडिफाइंड भी डाल सकते हैं, है ना। तो बी जब मैंने ऐसे रखा है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो तब इसका जो टाइप ऑफ निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। इवन इसकी जो अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि इसका कोई टाइप ऑफ हमने मतलब वैसे डिसाइड नहीं किया। अब बी वापस से अगर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने पर भी अनडिफाइंड आएगा। बी को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, बी में कोई वैल्यू नहीं है अभी, राइट, बी में अभी कोई वैल्यू नहीं है। बी को अगर मैं बी इक्वल अगर मैं नल करता हूँ, मान के चलो, ठीक है, तो ये नल दे रहा है, ठीक है, नल दे रहा है अभी। और अगर मैं बी को अनडिफाइंड लिख दूँ तो ये अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। और वही अगर मैं इसको पूरी तरह से हटा दूँ, कोई वैल्यू ना दूँ, या पहले अगर मैं 90 कर दूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, तो ये देखो 90 आ रहा है। और अगर मैं 90 को हटा दूँ तो फिर क्या आएगा, यहाँ पर अनडिफाइंड आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू मिल जाती है वो अनडिफाइंड ही होती है। ये आप मान सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी भी वेरिएबल की जब आपने नहीं दिया कोई भी वैल्यू, तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। सो दैट्स द थिंग। ये थे हमारे डेटा टाइप। अब हम समझते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होगा। टाइप कन्वर्जन में कुछ नहीं है। टाइप कन्वर्जन में हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को नंबर में, नंबर को स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये मेरे सामने एज है, ठीक है। एज की अभी वैल्यू क्या है, एज की अभी वैल्यू मेरे सामने है, ठीक है, एज की अभी मेरे सामने वैल्यू है 25। क्या हो अगर मैंने इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में बदल दिया, क्या हो अगर मैंने इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में बदल दिया, तो फिर ये जो है 25 ऐसे आएगा, ये वाइट इसमें आएगा। तो अगर मान के चलो मैं इसका टाइप ऑफ करता हूँ, तो फिर इसका टाइप ऑफ मुझे मिलेगा एज का स्ट्रिंग टाइप मिलेगा, राइट, स्ट्रिंग टाइप। वही अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एज है ना, एज के अंदर जो वैल्यू है 25 ये नंबर में चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, नंबर फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए नंबर फंक्शन में मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है। अब जब मैंने इसे नंबर फंक्शन के अंदर डाला तो इसका टाइप ऑफ देखना, टाइप ऑफ हो गया नंबर, ठीक है। तो अब मैंने टाइप ऑफ नंबर कर दिया है, तो मतलब मैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो कर सकता होगा, राइट। तो चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है। कंफर्म करना है ना कि यूज़ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मान के चलो मैंने बी के अंदर वैल्यू डाल दी, ठीक है, बी के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 50, ठीक है। और अब मैं करता हूँ एज प्लस बी, ठीक है। तो एज प्लस बी, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 50 है, 75 आना चाहिए, 75 आ गया, ठीक है। तो टाइप क्या हो गया, नंबर।
वही अगर हमें किसी नंबर का कन्वर्ट करना है, उसको वेरिएबल में बदलना है, तो सिंपल है, उसको स्ट्रिंग में बदल दो, स्ट्रिंग में बदल दो। लेकिन अब एडिशन होगा तो बताओ क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 वैल्यू थी, इसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जब हमने इसको नंबर में कन्वर्ट किया तो ये 25 प्लस 50 हो रहा है, 50 जो अभी स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या 75 अभी भी आंसर आना चाहिए? नहीं, अभी भी 75 आंसर नहीं आएगा। पता है क्या आएगा? ये आएगा 25 50। 25 वैसा का वैसा आ गया, 50 आ गया। उसने लिया ही नहीं, उसने उस वैल्यू को लिया ही नहीं, उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसने जो एज है, एज की तो वैल्यू को 25 एज ए नंबर प्रिंट कर दिया, लेकिन ये जो 50 है उसको भी ऐसे ही प्रिंट कर दिया। ठीक है, और ये पूरी तरह से एक स्ट्रिंग के तौर पे आ रहा है। ठीक है, पूरी तरह से ये स्ट्रिंग के तौर पे आ रहा है, क्योंकि हम वाइट इसमें देख सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी नंबर का स्ट्रिंग के साथ में एडिशन करते हैं ना, जब नंबर और स्ट्रिंग जुड़ते हैं तो वो अल्टीमेटली स्ट्रिंग ही बन जाते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू वो सेम हो जाती है। तो ये एक चीज़ है कि टाइप कन्वर्जन हम इस तरह से कर सकते हैं। और भी ऐसे फंक्शन होते हैं। अगर मान के चलो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, अब और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये करता हूँ कि स्ट्रिंग लिखता हूँ। ठीक है, अगर अब मैंने इसको स्ट्रिंग लिख दिया तो क्या होगा? टाइप ऑफ एज स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ एज, यहाँ पे जो एज की वैल्यू है, एज की वैल्यू के अंदर मैंने नंबर डाला था 25, यहाँ पे देखो डबल कोट्स नहीं है। ठीक है, तो अब जब मैं इसका टाइप ऑफ देख रहा हूँ तो ये एज जो है इसका टाइप ऑफ चेंज हो गया स्ट्रिंग में। तो अब भी ये नीचे जो 25 50 वैसा का वैसा दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग भी वही होता है जो स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसकी टाइप देखो, टाइप चेंज हो गया। तो इसी तरह से हम खेला कर सकते हैं। ठीक है, और हम टाइप चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइप कन्वर्जन हम और अच्छे से डीप में समझेंगे जब हम इसको एक्चुअल में कैलकुलेशंस में करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था। मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल और डेटा टाइप की बात हो रही है। कोई आएगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, बोलेगा कि भाई बाकी लोग तो 10 मिनट का वीडियो बनाते, ये पट्टा पागल है।